चलिए, सो गाइज इट्स गुड कि आप में से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे, और अच्छी बात ये थी कि काफ़ी लोगों ने उसी दिन पर क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दिया था। बाकी जो लोग नहीं कर रहे कोई बात नहीं, भगवान ही उनका मालिक है, और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो आत्मनिर्भर है। वाह यार, मैं कभी कभी अच्छे डायलॉग्स मारता हूँ, मतलब कभी कभी नहीं, हमेशा ही मारता हूँ। भाई छोड़ो, अब क्या तारीफ करूँ मैं अपने खुद की। ओके, सो इट्स गुड कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, और लगभग 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 क्या सबके सही आंसर आ गए थे, क्योंकि शुरुआत में जिन्होंने भेजे थे उनके तो सही आंसर थे ही, और मैंने ऑसम लिखकर भी भेज दिया था। और फिर जिन्होंने बाकी बाद में किए और उनका आंसर गलत आ रहा था, तो उन्होंने पुराने वालों का देख लिया और गलती अपनी ठीक कर दी, तो उनका भी सही आंसर आ गया था। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी गलतियों को सुधार कर सीख लिया। चलिए, अब इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, और ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, या हल्के से इससे थोड़ा सा ऊपर। तो डायरेक्टली मैं आपको यही क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं फुल फ्लेजेड करवाता हूँ तो चैलेंजिंग क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए, इजी क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए। So let's move on to the question. ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे भी सॉल्व करने में। So now I want कि आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें जहाँ तक आपसे होता है, और मुझे पता है मैक्सिमम आप कर लेंगे। So I'm giving you 10 minutes, जितना बनता है करिए, उसके बाद मैं करूँगा। या फिर साइड में मैं भी करता जाता हूँ, चुपचाप से आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, आप लोग भी अपना करते जाइए। एक बार एक काम करते हैं, सॉरी मेरे को ऐसे चैन नहीं पड़ता, साथ में मिलकर समरी बना लेते हैं, क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। ओके, तो क्या बोला है, जस्ट फॉर यू। देखिए क्वेश्चन भी जस्ट फॉर यू है, कंपनी भी जस्ट फॉर यू है। जस्ट फॉर यू लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो पहले तो मैं यहाँ जब समरी बनाता हूँ तो यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने इशू करे 20,000, कैसे इशू करा, एट द रेट ऑफ ₹10, और क्या है उसमें 10 रुपये का नहीं, ₹2 का प्रीमियम है। तो टोटल मेरे पास 12 रुपये आना चाहिए था। अब ये 12 रुपये कैसे आएगा वो हम देखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 ना। ये 12 रुपये कैसे आ रहा है, 2532, सो 2, 5, 3 एंड 2, देखें सबका मिलकर 12 आ रहा है क्या, 2, 5, 7, 3, 10 और 2, 12 बराबर, और इसमें प्रीमियम है आपका, तो ये 3 + 2 बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नाउ इशू करे थे आपने 20,000, हाउएवर आपको एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 30,000 की रिसीव हुई है। और क्या बोल रहा है, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 24,000 शेयर्स। 24,000 शेयर्स को आपने प्रो राटा एप्लीकेशन करा है, और बाकी जो 6,000 आउट ऑफ दिस 30,000, 24,000 को आपने प्रो राटा करा है। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया प्रो राटा में हमने इनको शेयर्स कितने दिए, और इन्होंने ये भी नहीं बताया बाकी 6,000 का क्या किया। इसका मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि 24,000 को इन्होंने पूरे 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, और बाकी जो बचे 6,000 उनको बोल दिया ओके टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक, कुछ इस तरीके से कहानी है। उसके बाद बोल रहा है, अब यहां मजा आ जाएगा। रमेश टू whom 400 शेयर्स वर अलॉटेड। रमेश 400 शेयर्स अलॉटेड। इन भाई साहब ने हमने क्या किया, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी मतलब इसने हमको ये दे दिया, ये नहीं दिया, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब इसने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया, इसने हमको फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और यहीं के यहीं मैंने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। मतलब मैंने रमेश से सेकंड कॉल करी ही नहीं, और सेकंड कॉल करने से पहले ही मैंने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, मोहन अ होल्डर, द होल्डर ऑफ 600 शेयर, मोहन 600, ये भी अलॉटेड है क्योंकि होल्डर लिखा हुआ है। फिर से लिखता हूं, मोहन 600 शेयर्स अलॉटेड, इसका भी अलॉटेड है, क्यों, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है होल्डर। इसने क्या किया, फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स, उसने हमको ये दे दिया, ये भी दे दिया, उसने जो दोनों कॉल्स है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये दोनों ही हमें नहीं दिए, तो हमने इसके शेयर्स भी फॉरफीट कर लिए, इसके शेयर्स भी हमने फॉरफीट कर लिए, तो दोनों लोगों के फॉरफीट कर। बट याद क्या रखना है कि रमेश के शेयर्स सेकंड कॉल से पहले फॉरफीट हुए हैं और मोहन के शेयर्स सेकंड कॉल के बाद फॉरफीट हुआ है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। फिर बोल रहा है ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, आपने कितने शेयर्स फॉरफिट करे, मोहन के 600 और रमेश के 400, टोटल 1000 शेयर फॉरफिट करे। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स सोल्ड टू कृष्णा, तो ये क्या बोल रहा है, आपने भैया 800 शेयर्स जो है री इशू करे हैं। किसको करे, कृष्णा को, हमें कोई मतलब नहीं है कृष्णा है कृष्णा है किसको है। एज फुली पेड अप एट ₹9, मतलब डिस्काउंट पे इशू करा है, 9 रुपए पे इशू करा है, 10 रुपए का शेयर फुली पेड अप, मतलब डिस्काउंट पे इशू करा है 1 रुपीज के। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि हमारे पास दो लोगों के शेयर्स हैं, एक मोहन के हैं एक रमेश के हैं, मैंने शेयर्स री इशू करे हैं 800, अब किसमें से कितने शेयर्स हमने री इशू करे हैं ये हाल फिलहाल हमें नहीं पता। क्या हमने रमेश वाले पूरे 400 करे हैं और मोहन के 200 और बाकी 400 करे हैं, या मोहन के पूरे 600 करें और रमेश के 200 करें, ऐसे ही होगा, कॉम्बिनेशन तो यही बनेगा। तो इन्होंने आगे हमें बता दिया, द होल ऑफ रमेश शेयर्स इंक्लूडेड, रमेश ऑल इंक्लूडेड, मतलब ये रमेश के 400 पूरे हमने रीइशू करे 800 में और बाकी 400 जो होंगे वो मोहन में से निकाले हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बिना आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट नहीं निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से समराइज करते हैं क्वेश्चन को। 20,000 शेयर्स इशू करे थे, 10 का था, 2 रुपए का प्रीमियम, 12 आना था, 12 का बाइफर्केशन हमको दिया हुआ था। उसके बाद क्या बोला कि भैया 30,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई जिसमें से 24 को प्रो राटा कर दिया, मतलब 24 को पूरे 20,000 दे दिए, बाकी 6,000 वालों को ओके टाटा बाय बाय कर दिया। फिर सब लोग पैसा प्रॉपरली दे रहे थे, लेकिन रमेश भाई साहब ने ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी, और फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स मैंने फॉरफीट कर लिया। फिर मोहन था, इसने हमको एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट दे दिया था, लेकिन उसने हमको फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, इसलिए मैंने सेकंड कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफीट करे। फिर दो लोगों के शेयर फॉरफिट हुए थे, उसमें से 800 के शेयर 1 रुपए के डिस्काउंट पे रीइशू करें जिसमें रमेश के सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो आप श्री गणेश करिए, क्वेश्चन करना शुरू करिए जितना आपसे बनता है।
सर बोलो। सर अपन इधर एक काम कर सकते हैं कि कॉल्स एंड एरियर्स 2 बार डेबिट करके हम उनके मतलब साइड में उनका नाम लिखें, मोहन और रमेश। नहीं नहीं प्रेजेंटेशन नहीं नहीं नहीं, तुम वर्किंग नोट में दिखा दो, क्योंकि 11th में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि एक अकाउंट एक ही बार आता है एक एंट्री में। एक जर्नल एंट्री में एक अकाउंट एक ही बार आएगा, ठीक है। सर ये जी वाली एंट्री समझा दीजिए एक बार। हाँ देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इस बंदे का रमेश जो था, इसके शेयर्स हम फॉरफिट कब करें? फर्स्ट कॉल के बाद। तो अब फर्स्ट कॉल तक देखो तुमने कॉल कितना कर लिया है, 2 5 7 प्लस 3 10 रुपए कॉल करा है, लेकिन आउट ऑफ दिस 10 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो 8 प्लस 2। सो जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप लिखते हैं, तो हमने फेस वैल्यू कॉल्ड अप 8 रुपए ही किया है। इसलिए मैंने क्या करा, नंबर ऑफ शेयर्स में कितने फॉरफिट कर रहा हूँ, 400। 400 इंटू 8 मैंने यहां पर लिख दिया। फिर 2 रुपए प्रीमियम का था, नहीं दिया था। जब भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिलता है हमें, तो हम उसको रिवर्स करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स 400 थे, 400 इंटू 2 यहां पर लिखा। फिर ये वाला अमाउंट जो हमने सीखा था, ये फर्स्ट वाला मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था कि अगर किसी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और किसी पर्सन ने ओनली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही दिया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया, तो उस केस में आप अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी करते हो। तो अप्लाइड शेयर्स थे 480 इस बंदे के, 2 रुपीज का एप्लीकेशन था, तो अमाउंट 960 है। लेकिन अगेन वी हैव टू रिमेंबर, जो लास्ट क्लास में मैं भौंक रहा था बार बार, कि ये जो अमाउंट है ये कैलकुलेट आपने 480 के हिसाब से किया, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग 400 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने फॉरफिट करे हैं वो 400 शेयर्स हैं। कैलकुलेशन चाहे आपने कैसे भी किया हो, बट इज दिस 960 बिलोंग्स टू 400 शेयर्स। और बैलेंसिंग फिगर मैंने कॉल सिनेरियोस में लिख लिया। और अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि 3040 सही है या नहीं है, तो आप सिर्फ वो राम का कॉल सिनेरियोस कैलकुलेट करो। जैसे ये वाला राम्स का कॉल सिनेरियोस है, और ये जो एफ वाली एंट्री उसमें राम का कॉल सिनेरियोस ये वाला है, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, आपका वही आएगा 3040। और मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख लिया, ठीक है। सर हाँ जी। सर अपन ऐसा कर सकते हैं कि पहले सेकंड कॉल की एंट्री कर ली, नहीं फिर उसके नहीं बाद नहीं में नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा। मेरी शादी छोड़ना है कि यार अपनी मर्जी से पहले ये करो फिर वो करो। मेरी शादी होगी तो फिर देख लेंगे। डन सर। आपका जो चीज़ जिस सीक्वेंस में हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको जर्नल एंट्री करना है। आप प्रैक्टिकली सोचो ना मोक्ष, आप ये मत सोचो कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली सोचो। तुम किसी स्टूडेंट को अभी निकाल रहे हो, तो उससे क्या बात की फीस पहले ही मांग लोगे क्या? जो टाइम है उसी पे होगा सारी चीज़ें। यस सर। सर जी, शेयर सेकंड कॉल में ये जो कॉल सिनेरियोज है उसमें 1200 कैसा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स उस बंदे के पास 600 हैं, मोहन।
जो राम है वो तो चला गया, उसको तो फॉरफीट कर लिया आपने, वो तो खत्म हो गया। इसलिए जब आपने शेयर सेकंड कॉल ड्यू करा था तब आपने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 नहीं लिए हैं, मैंने कितने लिए हैं 19,600। क्यों 19,600 लिए हैं? बिकॉज आउट ऑफ 20,000 400 फॉरफीट हो चुके हैं। नाउ अब मार्केट में 19,600 शेयर्स हैं, तो वो 400 वाले की कहानी खत्म। तो जब यहाँ पर कॉल से नरियास हुआ तो वो कौन करेगा? मोहन ही करेगा, दूसरा वाला बंदा, और उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने 600, और सेकंड कॉल जो है वो 2 रुपीज़ का है, तो 600 इंटू 2 आजकल जो नॉर्मल कैलकुलेटर है उसमें कैलकुलेट करते तो 1200 आता है। यहाँ तक जिसका भी हो जाए ना री इशू तक, प्लीज़ रुक जाइएगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। सर हाँ जी, तो ये जे वाली एंट्री एक बार समझा दीजिए। हाँ देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मोहन के शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं। ठीक, मोहन के शेयर्स का फॉरफीट कर रहे हैं अपन बिल्कुल सेकंड कॉल के बाद, लास्ट में। तो टोटल कॉल 12 रुपए किया था, ये 12 कैसे बना होगा 10 + 2। हमें शेयर कैपिटल के लिए क्या चाहिए, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, तो मैंने क्या करा यहाँ पर 600 × 10 लिख दिया। ठीक, अब दूसरी बात, जब क्वेश्चन में प्रीमियम होता है तो हमें चेक करना पड़ता है वेदर प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। ये रमेश के लिए, रमेश का प्रीमियम हमें नहीं मिला था, इसलिए हमने SPR को डेबिट करा था, लेकिन मोहन ने तो अलॉटमेंट दे दिया है, इट मीन्स उसने प्रीमियम भी दे दिया होगा, इसलिए हमने SPR को इस एंट्री में डेबिट नहीं किया। ठीक, अब आता है शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जो मिल गया और कॉल सिनेरियस में वो अमाउंट जो नहीं मिला। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जब मैंने राम के शेयर्स फॉरफीट करे थे तो शेयर फॉरफीचर को कैलकुलेट करते वक्त मैंने अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसका शेयर फॉरफीचर कैलकुलेट करा मोहन का, तो मैंने अलॉटेड शेयर से ही मल्टीप्लाई करा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था वो क्या, किसके लिए बताया था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और बंदे ने सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, ओनली इन दैट केस आप जो है अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन ये जो मोहन है इसने हमको पहला एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिया है, तो ये नॉर्मल केस है, इसलिए इसको आप नॉर्मली अलॉटेड शेयर से ही मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया सबको? समझ में आया ना? तो जो मैं अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर रहा था, क्यों कर रहा था? क्योंकि उसने हमको सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया था, मींस उसका जो एक्सेस मनी है वो एडजस्ट नहीं हुआ होता है, इसलिए हम अप्लाइड से ही मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जो बंदे ने अलॉटमेंट भी दे दिया, मींस उसका एक्सेस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, नाउ एक्सेस से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मली आपके अलॉटेड शेयर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो तो सब कुछ अलॉटेड से ही होगा। बस गोल्डन केस क्या था हमारा, अगर सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है, सिर्फ उसी केस में आप अप्लाइड से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसलिए मैंने 600 से मल्टीप्लाई करा। अब कितना पैसा मिल गया, 2 + 5 मिल गया अंजलि अपने को 7, लेकिन इस 7 में 2 रुपीज़ प्रीमियम का है, और जब प्रीमियम हमें मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं प्रीमियम नाम की कोई चीज़ है हमारे पास, तो मुझे इस प्रीमियम से मतलब नहीं है, तो 5 से भी मतलब नहीं है, तो अब मुझे मतलब किससे, इस 2 से और इस 3 से। तो टोटल पैसा मुझे कितना मिला है 5 रुपीज़, और कितना नहीं मिला है वो भी 5 रुपीज़, 3 + 2 फर्स्ट और सेकेंड कॉल का। तो इसलिए मैंने क्या करा, शेयर फॉरफीचर में 600 × 5 डाल दिया और कॉल सिनेरियस में भी 600 × 5 डाल दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद रीइशू की एंट्री देखिए, मेरे ख्याल से रीइशू की एंट्री में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अगर हो गया है तो आगे बढ़े, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने का। जब 2 लोग, मतलब 1 से ज़्यादा पर्सन लोग आपका कॉल सिनेरियस करते हो और आप उसका फॉरफीट करते हो और रीइशू करते हो।
ओके गाइस, चलिए अब सबका फोकस मुझे यहाँ पर चाहिए जब हम कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करेंगे। सो हमें क्या ध्यान रखना है, 2 लोगों का शेयर फॉरफीचर हुआ है और जब री इशू हो रहा है तो दोनों में से ही कुछ कुछ शेयर्स आपके री इशू हो रहे हैं, ये चीज़ हमें याद रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, हमारे पास डिफॉल्टर्स हैं, तो जो मैं अभी टेबल बना रहा हूँ वो टेबल एक्चुअली बुक में नहीं दिया, ना ही कोई टीचर बनवाता है, मैं इसलिए बनाता हूँ कि ये टेबल नहीं है, बस चीज़ें थोड़ी इजी वे में दिखती हैं इसलिए मैं इसको टेबल फॉर्मेट में बना लेता हूँ। डिफॉल्टर है, कौन कौन डिफॉल्टर है, राम है और मोहन है। ठीक, डिफॉल्टर थे, इनके फॉरफिटेड शेयर्स, अमाउंट नहीं, फॉरफिटेड शेयर्स। राम के कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने, 400 या 480? 400। और मोहन के कितने हैं, 600। तो टोटल रीइशू फॉरफीचर कितना हुआ, 1000। ठीक, फॉरफीचर का अमाउंट, ये फॉरफीचर शेयर से, ये फॉरफीचर का अमाउंट, राम का फॉरफीचर का अमाउंट कितना है, 960। ये कैलकुलेट हमने 480 के हिसाब से किया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ 480 के हिसाब से किया था, बट दिस बिलोंग्स टू 400 शेयर। तो मैंने क्या लिखा भैया, डिफॉल्टर राम है जिसके फॉरफिटेड शेयर्स 400 हैं और जिसका फॉरफिटेड अमाउंट 960 है, और मोहन का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 3000। अब हम देखेंगे ये फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड अमाउंट। अब हम देखेंगे री इशूड शेयर्स। राम के कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमें बताया था ना, राम के कितने री इशू कर रहे हैं, पूरे के पूरे। तो राम के री इशू कर रहा हूं मैं पूरे 400, तो जो इसका अमाउंट यूटिलाइज होगा वो भी पूरा 960 होगा। हम यूटिलाइज करते हैं ना कि कितना शेयर कैपिटल रिजर्व में जाए, कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अगर नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड होते हैं तो कम अमाउंट जाता है, कैलकुलेट करा था अपन ने। तो अगर इस बंदे के शेयर्स फॉरफिटेड 400 है और अमाउंट 960 है और मैं री इशू 400 कर रहा हूँ, मतलब जितने फॉरफिट कर रहे थे उतने ही री इशू करे, मतलब मैं इसका पूरा 960 यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही अब मोहन के देखें, मोहन के फॉरफिटेड शेयर्स थे 600, इसका फॉरफिटेड अमाउंट था 3000। मुझे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कितने करने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स री इशू करने हैं मुझे 800। तो 400 तो ऑलरेडी हो गए, बाकी कितने करूंगा, 400। तो अब मैं क्या बोलूंगा, भाई साहब ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है मोहन का 3000 है, ये 600 शेयर्स को बिलोंग करता था, पर ये री इशू तो 400 ही कर रहा है, तो मुझे प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा भैया 3000 जो है वो 600 का है, तो 400 शेयर्स का कितना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे कि कितना अमाउंट आप यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, 3000 डिवाइडेड बाय 600, क्योंकि 3000 जो है वो 600 को बिलोंग करता है, तो 400 का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 400, मीन्स आप ओनली 2000 ही यूटिलाइज कर सकते थे। तो टोटल मिला के मैं टोटल 800 शेयर्स री इशू कर रहा हूं, तो मैं टोटल यूटिलाइज कितना कर सकता हूं, 960 राम का और मोहन का 2000। तो टोटल जो मैं यूटिलाइज कर सकता था वो 2960 है। ये समझ में आया? कंचन फोकस इधर होना चाहिए। समझ में आया सबको? किसी को डाउट? भाई देखो हमको क्या बोला, 2 लोग हैं, दोनों के में से ही हम लोग री इशू कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हम कम शेयर्स री इशू करते हैं तो हम कम अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं पूरे करूंगा री इशू तो पूरा अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो राम के फॉरफिटेड शेयर्स 100 थे और अमाउंट 960 था, और री इशू भी मैं पूरे 400 कर रहा हूं, तो मैं पूरा 960 यूटिलाइज कर सकता था। लेकिन मोहन की कहानी अलग हो गई, मोहन के शेयर्स थे 600 और अमाउंट था 3000, बट आप री इशू 400 कर रहे हो, तो आपको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा सिर्फ किसका, मोहन का। तो हमने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करा तो 2000। सो मुझे ये पता चल गया
कि मोहन का 2000 यूटिलाइज कर सकता था, राम का 960, टोटल 960 यूटिलाइज कर सकता था। इसमें से माइनस कर दूंगा अमाउंट यूटिलाइज, कितना करा देखें, रीशू की एंट्री पे कितना यूटिलाइज करा 800, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 800। तो टोटल जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा वो जाएगा 2160। ये समझ में आया? सो ये वाली एंट्री जो आप करोगे वो 2160 से करोगे। सबको ये कैलकुलेशन क्लियर है? बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज था इस वाले क्वेश्चन में। बाकी सब तो हमें पता था कि कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें सीखी। पहला कि अगर आप मिड में फॉरफीट कर रहे हो तो फॉरफीट करने के बाद जब आप ड्यू की एंट्री करोगे, कोई कॉल करोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने फॉरफीट करे हैं, ये इधर नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने फॉरफीट करे वो आप माइनस करके उसके बाद कॉल करोगे। मतलब कहने का क्या है सर, भाई हमारे 20,000 शेयर्स थे, यहाँ पर हमने 400 शेयर्स फॉरफीट कर लिए, तो अब मैं सेकंड कॉल पे जब कॉल करूँगा तो 20,000 में से फॉरफिटेड शेयर्स 400 माइनस करने के बाद बाद कॉल करूँगा, क्योंकि वो शेयर्स तो फॉरफिट हो चुके हैं। पहली चीज़ हमने ये सीखी। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो किसके कितने शेयर्स हैं उसके हिसाब से हम लोग प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन कर लेंगे। जिसके पूरे शेयर्स रीइशू होंगे उसका पूरा अमाउंट यूटिलाइज होगा, जिसका पार्शियल अमाउंट शेयर्स रीइशू होगा उसका पार्शियल अमाउंट रीइशू होगा। तो इस तरीके से हमने टोटल देख लिया कितना यूज़ कर सकते थे, उसमें से माइनस कर दिया जो हमने रीइशू के वक्त डिस्काउंट दिया है, बाकी बैलेंसिंग फिगर हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये था फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, शानदार वाला क्वेश्चन, जिसको देखकर और सॉल्व करके लगता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? मजा आया क्वेश्चन करने में? बहुत बढ़िया। सो किसी को कुछ नोट करना है क्या? इसको ऐसा कर दूं थोड़ा सा, अभी अच्छा दिख रहा है, इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, सर एक बार क्वेश्चन शो कर देंगे? लीजिए, बिल्कुल शो कर देंगे। फीस पूरी दी है आपने? हो गया इसमें। ओके गुड। सो ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूं आपको, मज़ा आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और चैलेंजिंग बना लेंगे उसको, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, देखते हैं किससे कितना बनता है। ओके, सो मैं टाइप करता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा क्वेश्चन बुक में है नहीं। ओके गाइस, लगाइएगा दिमाग, मज़ा आ जाएगा। कभी कभी लगता है अपुनीच भगवान है, नहीं भगवान नहीं, कभी कभी लगता है अपुनीच टीएस ग्रे वाले। बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया है हमने। चलिए आप लोग भी करते जाइए, साइड बाय साइड मैं भी करता जाता हूँ।
सर हाँ जी, डी वाली एंट्री में मेरा वो कॉल सिनेरियोस 3500 आ रहा है। अच्छा चलिए मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। गाइस पहली बात तो ये देखिए, इधर जो आपका 200 शेयर्स वाला है वो भी अलॉटमेंट पर अरियर्स कर रहा है, और जो 800 शेयर्स वाला है वो भी आपका अलॉटमेंट पे अरियर्स कर रहा है। और हमें एक चीज़ पता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और अगर अलॉटमेंट पर अरियर्स हो रहा है तो आपको नीचे कैलकुलेशन करना पड़ता है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो 200 वाला है मिस्टर ए, वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? ए कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, क्योंकि ए कैटेगरी वाले तो वो लोग हैं जिन्होंने 20,000 अप्लाई करा और हमने उनको 20,000 दे दिया। सो देर इज नो ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर मिस्टर ए। तो मिस्टर ए का जो कॉल सिनेरियस है, मिस्टर ए का कॉल सिनेरियस जो है वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 200 इंटू 4 दैट इज 800। ये समझ में आया सबको? और मिस्टर बी का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मिस्टर बी जो है वो सी कैटेगरी को बिलोंग करता है जहां ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। 95 को आपने 80 दिए हैं, तो मिस्टर बी के लिए आप कैलकुलेशन करोगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नहीं दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हमको दिया है 800, एक्सेस शेयर्स हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइड अलॉटेड, जिन्होंने 95,000 के लिए अप्लाई करा था उनको 80,000 दिया, तो जिन्होंने 800 के लिए अप्लाई किया होगा उनको हमने कितना दिया होगा, तो x विल बी आपका 800 अलॉटेड आ जाएगा। ओ सॉरी, x इज इक्वल्स टू 950 अप्लाइड आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आपके आ जाएंगे 950 और एक्सेस शेयर्स आ जाएंगे आपके 150। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो इसका ड्यू कितना है, नंबर ऑफ शेयर इसके पास 800 थे इंटू 4 दैट इज 3200। उसमें से हम माइनस करेंगे एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। तो एक्सेस ऑन एप्लीकेशन आप कैसे निकालोगे, एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ दैट इज 300। ये माइनस करेंगे तो 2900 आ रहा है। 2900 ही आ रहा है ना? हाँ 2900 ही आ रहा है। तो मिस्टर ए का टोटल कॉल सिनेरियस, मिस्टर ए कॉल सिनेरियस वो 2900 है, और इसका मिस्टर बी का कॉल सिनेरियस वो है आपका 800, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था डायरेक्ट। तो टोटल जैसा स्तुति ने बोला सर 3500 आएगा। मैंने पता नहीं क्या सोचकर, नहीं 37 ही तो आ रहा है भाई, मेरा सही है। ओ माय गॉड, आई एम सो ग्रेट, मेरा सही है स्तुति, तुम्हारा गलत है। यूपी, आज तो व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट होगा मेरा। 3700 कॉल्स इन अरियर्स। ये समझ में आया सबको? सो गाइज ये वाला क्वेश्चन देखकर ही अचानक ही मेरे दिमाग में आया, ये वाला क्वेश्चन देखकर मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इवन इफ ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर कैटेगरी आपकी ऐसी बनी है कि कोई कैटेगरी ऐसी है जिनमें फुल शेयर्स अलॉट किए गए और उस कैटेगरी का बंदा अगर अरियर्स कर रहा है तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही होगा, क्योंकि उसके लिए तो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है ना। ठीक है, सो ये एक पॉइंट था इस क्वेश्चन में। अब आप आगे देखिए, क्या नहीं समझ आया मोक्ष? सर बी का 800 कैसे आया? बी का 800, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया। मिस्टर ए ये है, वो मैंने नाम ऊपर नीचे लिख लिया। अभी ठीक है? यस।
गाइस क्या आप लोग इस वाली एंट्री तक पहुंचे हैं क्या, जी वाली एंट्री तक? चलिए ठीक है, करिए। चलिए मैं बता ही देता हूँ, फिर वो मुझे कुछ होने लगता है ऐसे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और बंदे ने ओनली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही दिया हो, ठीक है, तो आपका जो ये वाला भाई साहब है 200 वाला, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और इसने भी सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही दिया, तो ऐसे केस में हम अप्लाइड से मल्टीप्लाई करते हैं। बट बात ये है कि ये बंदा उस कैटेगरी को बिलोंग करता है जहां फुल शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो इसके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं। तो इसके लिए भी आप सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से ही करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करने भी जाओगे तो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स और नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स तो सेम ही होंगे, तो पूरा सब कुछ अलॉटेड से ही होगा। देखिए मैंने सबको 200 से ही मल्टीप्लाई करा है। क्योंकि इसको ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ही बिलोंग्स टू द कैटेगरी वेयर ऑल द शेयर्स हैज बीन फुली सब्सक्राइब्ड। सर हाँ जी, जी वाले में एसपीआर तो 1 रुपीज का ही है ना अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे 1 रुपीज़ का है, फर्स्ट कॉल पे भी तो 1 रुपीज़ का है। तो उसने फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दिया है, तो उसने टोटल दोनों प्रीमियम ही नहीं दिया, तो जितना भी प्रीमियम नहीं दिया है वो पूरा का पूरा रिवर्स होगा। उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट वाला प्रीमियम भी नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम भी नहीं दिया है, इसलिए अपने को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है, मज़ा। इसलिए मुझे ये चैप्टर बड़ा अच्छा लगता है। सर हाँ जी, सर कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन दिखा रही है। चलिए सबका हो गया क्वेश्चन। चलिए मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन पूरा शुरुआत से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे एग्जामिनेशन टाइप के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर देते हो जाते हैं। ठीक, तो बेसिक क्वेश्चन तो हमने सबने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है कि 1 लाख शेयर्स थे, 10 रुपये का एक था, 2 रुपये का प्रीमियम था, और प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पर भी है 1 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे भी है 1 रुपीज़। ठीक, एंड एप्लीकेशन जो है ओवर सब्सक्राइब बाय 22 है, मतलब 22,000 ज़्यादा आ गए, तो 1,22,000 शेयर्स हमारे पास आ गए। अब इनका अलॉटमेंट हमने कुछ इस तरीके से किया था कि 7,000 वालों को 0 दिए, 20 वालों को पूरे 20 दिए, बाकी 95 जो बचे उनको प्रो राटा बेसिस पर 80,000 दे दिया। ठीक, आई होप इस अलॉटमेंट टेबल में किसी को डाउट नहीं है। गुड। सो पहला जो पैसा आया बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 244 आया, ये हमने अलॉटमेंट टेबल से कैलकुलेट करा, और इस 244 को 3 जगह हमें एडजस्ट करना है, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट और रिफंड, ये वाली एंट्री थी। फिर आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू करा, अलॉटमेंट मनी पे प्रीमियम था इसलिए एंट्री में प्रीमियम भी आया। फिर डी वाली एंट्री में हमें पता था दोनों लोग कॉल से नरियस कर रहे हैं, एक मिस्टर ए जिसके पास 200 शेयर्स है और एक मिस्टर बी जिसके पास 800 शेयर्स हैं, और दोनों का
होल्डिंग दिया है मतलब अलॉटेड दिया है। सो हमने क्या करा, हमने नीचे कैलकुलेशन करा जिसमें हमने ये समझा कि मिस्टर ए जो है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता था, उस कैटेगरी को बिलोंग करता है जहाँ पर फुल शेयर्स अलॉट हुए। तो हमें ये वाला कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, हमने डायरेक्टली क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स लिए मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी कर दिया, तो मुझे अरियर्स मिल गया मिस्टर ए का। फिर मिस्टर बी जो है वो बी कैटेगरी को बिलोंग करता था जहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था और उसके अलॉटेड शेयर्स दिए हुए थे, तो हमने अप्लाइड शेयर इस तरीके से निकाले और फिर एक्सेस शेयर्स हमें पता चला और ये वाला फॉर्मूला लगाकर हमने अपने कॉल्स एंड अरियर्स निकाले। तो हमें पता चला 2 लोग अरियर कर रहे थे, मिस्टर बी का 2900 आया, मिस्टर ए का 800, टोटल 3700। कॉल्स एंड अरियर्स में शेयर अलॉटमेंट में सेम वही चीज़, ड्यू 4 लाख करा था लेकिन ऑलरेडी हमें एडजस्ट किया करना है 30,000, तो यहाँ 370 आया, 3700 कॉल्स एंड अरियर्स में, बाकी बैलेंस आपका बैंक में। फिर आपने फर्स्ट कॉल करी, फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम था तो आपने एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। फिर जब आप रिसीव कर रहे थे तो शेयर फर्स्ट कॉल में वही अमाउंट आया लेकिन यहाँ कॉल्स इन अरियर्स हुआ और दोनों लोग कर रहे थे, ए बी और बी बी। और हमने ये सीखा है कि एक बार हम अलॉटमेंट से आगे निकल गए, हमें सिर्फ अप्लाइड शेयर से मतलब रहता है। तो हमने अप्लाइड शेयर्स लिए, ए के अप्लाइड शेयर 200 थे और बी के अप्लाइड शेयर्स 800 थे, तो हमने दोनों को टोटल हो गया 1000 और 1000 को हमने अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करा तो 3000 हमारा कॉल्स एंड अरियर्स आया। और अगर इंडिविजुअली हम देखना चाहते हैं तो 200 इंटू 2 जो 400 ये ए का है और 800 इंटू 4 जो है ये 3200, नहीं 4 क्यों करा मैंने, 2 आएगा, 2 1600 इसका है। तो टोटल इस तरीके से 3000 बन रहा था। ओए ये क्या किया मैंने, 3 रुपीज़ है ना, तुम लोग ना समझते नहीं है बात को, गलतियां मत करवाया करो, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। तो टोटल इधर 2400 आ जाएगा और इधर 600 आ जाएगा, तो इस तरीके से 3000 आया। अब उसके बाद जो मिस्टर ए है 200 शेयर्स थे जिसके पास, हमने उसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट कर लिए, ठीक। तो अब हमें पता है अलॉटमेंट के बाद नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट करें, तो इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया, मींस इसने फर्स्ट कॉल का प्रीमियम भी नहीं दिया और अलॉटमेंट का भी प्रीमियम नहीं दिया, तो टोटल 2 रुपीज़ प्रीमियम का पूरा नहीं दिया। और जब प्रीमियम हमें नहीं मिलता है तो हम SPR को डेबिट करते हैं। तो हमने एंट्री करी शेयर कैपिटल डेबिट, SPR डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। शेयर कैपिटल में मैंने कितना अमाउंट डाला, नंबर ऑफ शेयर्स है 200 और 8 रुपीज़, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए रहता, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। 10 रुपये की फेस वैल्यू है जिसमें से 2 रुपये आपने इसको कॉल ही नहीं करा है, फाइनल कॉल, तो यहाँ पर 8 रुपये के हिसाब से आएगा। 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। क्यों, लास्ट कॉल 3 रुपीज़ का आ रहा है क्या? यस सर, 3 रुपीज़ का। ओके माय मिस्टेक, राइट, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। कहाँ पर था मैं, 14 हो जाएगा सर, ओहो 1400। तो ये इधर हो जाएगा 7 हो जाएगा और इधर तो सेम वही आएगा, 200 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी वही होगा। यहाँ पर अब हमने अप्लाइड से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा कहे सर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन और सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई करना सिखाया था आपने, बट ये बंदे पे ओवर सब्सक्रिप्शन का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि ये कैटेगरी ए को बिलोंग करता है जहाँ फुल शेयर्स अलॉट हुए थे, इसलिए डायरेक्ट कर दिया 200 डिवाइडेड बाय 2 जो उसने नहीं दिया। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपना इधर आ जाएगा, 200 इंटू कितना आ जाएगा, 14 200 इंटू 7, ठीक है। इस तरीके से आपका ये एंट्री हो गया। फिर जब आप शेयर सेकंड कॉल करोगे तब आपको क्या याद रखना है कि 200 शेयर्स जो है वो आप फॉरफीट कर चुके हो, तो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख थे, 200 फॉरफीट हुए, तो सेकंड कॉल जब हम करेंगे तो 99,800 से करेंगे,
फिर जब हमने रिसीव करा तो 199,600 इधर लिख लिया नॉर्मली, और कॉल्स इन अरियर्स में एक ही बंदा कॉल्स इन अरियर्स कर रहा है, नहीं यहाँ भी फिर चेंज हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अभी मुफ्त ने हमें बताया कि सर ये 3 रुपीज़ से होगा, तो 299,400, इधर भी 299,400 आएगा। अच्छा, ये कॉल्स इन अरियर्स कैसे आया? यहाँ पर सिर्फ मिस्टर बी ही कॉल्स इन अरियर्स कर रहा है जिसके पास 800 शेयर्स थे, और ये इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड कॉल 3 रुपीज़ की है। बाकी बैलेंसिंग फिगर आपका जो है आपका इसमें आ जाएगा 2,97,000। उसके बाद हम ये मिस्टर बी के भी शेयर्स फॉरफिट करेंगे। अब मिस्टर बी ने भी आपको अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया, मतलब उसने टोटल प्रीमियम उसने भी नहीं दिया है, तो इसके लिए भी एसपीआर को डेबिट किया हम लोगों ने। अब यहाँ पर कितना है शेयर कैपिटल में? फेस वैल्यू कॉल्ड अप 10, देन एसपीआर में कितना आया? 1600। कैसे आया 1600? ये 800 इंटू 2, और यहाँ शेयर फॉरफिचर में अब यहाँ आप अप्लाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप अप्लाइड से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और इस बंदे ने हमको सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दिया है, तो ऐसे केस में हम अप्लाइड से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो जो 200 वाला बंदा था वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता था? जहां आपने फुल शेयर्स अलॉट करे हैं, लेकिन इसको तो कैटेगरी बी में है ये, इसके ऊपर तो ओवर सब्सक्रिप्शन का इम्पैक्ट आएगा, इसलिए हमने यहाँ अप्लाइड से मल्टीप्लाई करा 9500 और 950 मल्टीप्लाइड बाय 2, और बैलेंसिंग फिगर मैंने कॉल्स इन अरियर्स में डाल दिया। कोई डाउट इस एंट्री में? नहीं। फिर आप रीइशू करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स आप कितने रीइशू कर रहे हो? 8 कर रहे हो, 800 कर रहे हो और 11 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में 800। हाँ जी बोलो विनीत। सर नंबर ऑफ शेयर 700 है। नंबर ऑफ शेयर 700 है? कैसे? यस सर, रीइश्यू 700 किए हैं। अरे यार Yes, ओके चलो ठीक है, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में था। सो 700 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 700 आ जाएगा। ठीक, एंट्री में किसी को डाउट नहीं था ना? बढ़िया। ओके, उसके बाद अब हम आएंगे प्रोपोर्शनेट फॉरफिचर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर ए 200, मिस्टर बी 800, इनका फॉरफिचर अमाउंट 400 और 1900, ये हमने ऊपर वाली एंट्री से ले लिया। अब नंबर ऑफ शेयर रीइशू जो है वो 700 कर रहे हैं, जिसमें से मिस्टर ए के पूरे कर रहे हैं 200, तो मिस्टर ए का पूरा 400 यूटिलाइज हो जाएगा। बाकी जो 500 बचे वो आपको मिस्टर बी में से यूटिलाइज करने पड़ेंगे। तो अब आप कैलकुलेट करोगे 1900 डिवाइडेड बाय 800, क्योंकि 800 को बिलोंग करता था, तो 500 का कितना होगा? राउंड ऑफ आ रहा पॉइंट में आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ कर दिया 1588। और यूटिलाइज कितना कर रहे थे? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू करा था, तो पूरा 1588 आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ा आ गया। मेरी भी गलतियां हुई और आपने रेक्टिफाई करा, तो आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा था। ऑसम। सो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट भी है एंड अगेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसा भी करना हो। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, तो आज की क्लास बहुत मज़ेदार थी। 2 क्वेश्चन करे, लेकिन दोनों के दोनों एग्जामिनेशन क्वेश्चन करे, मज़ा आ गया, कॉन्सेप्ट समझा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में बैलेंस शीट कैसे बनती है, और उसके बाद एक लेवल का क्वेश्चन और बचा है, वो हम करेंगे, और उसके बाद हमारा शेयर कैपिटल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए विदा लेते हैं। जय श्री राम। अपना संडे बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए।